जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, तो सभी शिफ्टों का आंसर की है। तो हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। आपका 50 अंक का जीके जीएस पूछा जाता है इसमें। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देखते हो तो यह जो वीडियो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, यह जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल में भी काम आ जाएगा। क्योंकि प्रश्न जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, कहीं अलग से प्रश्न नहीं बनते हैं। कहीं इस एग्जाम के प्रश्न आपका दूसरे एग्जाम में पूछ लिए, दूसरे एग्जाम के प्रश्न इस एग्जाम में पूछ लिए, ऐसा आपका होता रहता है। तो एक तो आपका दिल्ली पुलिस भी कवर हो जाएगा, और आरपीएफ कांस्टेबल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब आपके प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वह 20 नवंबर 2023 को एग्जाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, और सब्जेक्ट में आपका देख सकते हो कांस्टेबल मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा आपका पहला प्रश्न। ये आपका आरपीएफ का जीडी का एग्जाम चल रहा है, हो जाए आरपीएफ का आपका एग्जाम हुआ, उसके बाद आपका टोटल आपका दिल्ली पुलिस का मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और कंप्यूटर लगातार चलेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के वैश्वीकरण का प्रेरक कारक है? बताइए, प्रश्न है आपका इकोनॉमी का। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, घरेलू बाजार की संतृप्ति। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रीवियस के पेपर जरूर लगाने चाहिए। एक तो प्रश्नों का लेवल पता चलता है, और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी पता चलता है। तो किसी वजह से अगर किसी का यूपी पुलिस में भी ना हो पाए तो वो टारगेट कर सकता है दिल्ली पुलिस में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1950 में भारत के पहले गणतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि रहे राष्ट्रपति सुकर्णो किस देश के थे? तो जो आपके पहले गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति आए थे वो किस देश के आए थे? तो इंडोनेशिया के आए थे। किस देश के आए थे? इंडोनेशिया के आए थे। ठीक है, और अभी भी शायद इंडोनेशिया या मलेशिया के अभी आए हैं। ठीक है, 2025 नहीं, अभी 26 जनवरी के टाइम पे। ठीक है, अगला प्रश्न है। ठीक है, तो ये वाला छोड़ देते हैं, वैसे ज़्यादा कुछ ये नहीं है इसमें, आपको बताना कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ठीक है, चौथा नंबर करते हैं। अगला प्रश्न है, जब सरकार मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करना चाहती है, इसमें प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं, वृद्धि करना चाहती है तो वह क्या करती है? सरकारी बॉन्ड खरीदती है। क्या करती है? सरकारी बॉन्ड खरीदती है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है अभी। ठीक है, शुरुआत में आपको लगे कैसे प्रश्न है। देखो, अगला प्रश्न है पॉलिटी का। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के डैश कोरम की आवश्यकता होती है? तो कितने कोरम की? 10% कोरम की आवश्यकता होती है। ठीक है, लोकसभा जो है वो आपका निचला सदन कहलाता है, और जो आपका राज्यसभा है आपका उच्च सदन कहलाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों, कौन सी? अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी है? 84 सीटें। कितनी है? 84 सीटें। ये सब प्रश्न आपके रिपीट होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो आरपीएफ में, नहीं तो एसएससी जीडी में, ग्रुप डी में भी। ठीक है, अगला प्रश्न, अंग्रेजी उपन्यास लिटिल वुमन निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो यह जो है आपका लुइसा मे अल्कोट ने लिखा था। किसने? लुइसा मे अल्कोट ने। अगला प्रश्न, डैश इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि डैश के संविधान से ली गई थी? किसके संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका इंपोर्टेंट है। ठीक है, किस संविधान से ली? आयरलैंड के। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आर्कटिक महासागर के तटीय उपतटों
में से एक साइबेरियाई उपतट पृथ्वी पर सबसे बड़े महाद्वीपीय उपतट है। इसका अपतटीय विस्तार कितने किलोमीटर है? तो कितना है? 1500 किलोमीटर है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो है आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का। अगर पूछे सबसे ज्यादा तो दिल्ली का है, ठीक है। अगर पूछे प्रदेशों में, ठीक है, केंद्र शासित है। अगर पूछे राज्यों में तो वो है आपका बिहार का सबसे ज्यादा है घनत्व। और अगर वैसे पूछे सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नॉन स्टिक तवे पर डैश की परत चढ़ी होती है, किसकी? पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन की। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय आय को मापने में बाजार मूल्य और कारक लागत के बीच का अंतर किसके चलते होता है? तो किसके चलते होता है? निव्वल अप्रत्यक्ष कर के चलते। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, मदन सिंह चौहान जिन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता है, डैश के एक लोक और सूफी गायक है, किसके? छत्तीसगढ़ के। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला, भारत में शहरीकरण के स्तर को कुल आबादी में शहरी आबादी के डैश के संदर्भ में मापा जाता है, किसके? परसेंट के संदर्भ में। अगला, दंत स्वास्थ्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो है ऑप्शन 2, टूथपेस्ट जो आमतौर पर अम्लीय होता है दांतों की सड़न को रोकता है। तो यही आपका गलत है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कल्याणी कुट्टी अम्मा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, एसएससी जीडी में तो भर भर के मिलेगा, आप देख लेना, ठीक है। कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये मोहिनीअट्टम के लिए। मोहिनीअट्टम केरल का है, कथकली भी केरल का है, ठीक है, ये दोनों केरल के हैं। कथक अपना यूपी का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगला, स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो वो लखनऊ में आयोजित किए गए थे। थोड़ा स्पीड में करते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगला, 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में 1970 और 1980 के दशक के डैश के समान है, किसके? आयात प्रति स्थापन नीति के समान है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला, टेनिस कोर्ट की लंबाई होती है, कितनी होती है? 78 फीट होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय मानसून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न, राजा रेड्डी निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। बाकी मैं आपको पहले बता दिया। स्तंभित बरामदा और कक्ष निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अभिन्न अंग हैं? किसके? अजंता की गुफाओं के। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, कर लेना, इकोनॉमी का है। ये वाला भी साइंस का ही छोड़ दो इसको, देख लेना आप, छोड़ना नहीं है। ये देखो स्टैटिक जीके का। मणिपुरी नृत्य में प्राह निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता या देवी के जीवन दृश्यों का वर्णन किया जाता है? तो वो है भगवान कृष्ण जी का। अगला प्रश्न, किस राज्य ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती? किसने? उत्तर प्रदेश ने जीती है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष सरफेसी अधिनियम से संबंधित है? तो 2002, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? तो वो है आनंद मोहन बोस जी ने। अगला प्रश्न देखिए, नाद स्वरम वाद्य यंत्र डैश द्वारा बजाया जाता है? तो शेख चिन्ना मौला के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं? तो बघोरा नदी। कौन सी है? बघोरा नदी। अगला प्रश्न देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? झारखंड में, ठीक है। कहाँ पर है? झारखंड में। अगला प्रश्न है आपका हिस्ट्री से, राम राजा फर्स्ट जिन्होंने 1985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी और
दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते थे, डैश राजवंश से संबंधित थे। तो चोल वंश से। कौन सा राजवंश था? चोल वंश। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकार से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य हो जाएंगे? तो अनुच्छेद 13 में। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है? तो वो है खराज कर। कौन सा है? खराज कर। अगला प्रश्न है, कादम्बरी कृति के लेखक कौन है? तो वो है बाणभट्ट। सॉरी क्या बोले निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के प्रतिस्थापन से पहले भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012-17 में हुई, जब से उसके बाद फिर नहीं हुई है। अगला, बांग्ला किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है? तो वो है मेघालय का। अगला, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा प्रहलाद निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम की। अगला है, जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किससे संबंधित है? तो रुद्र दामन प्रथम से संबंधित है। अगला, सूर्य कुमार यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई थी? तो नागपुर में की गई थी। ठीक है, RSS की स्थापना। अगला, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन दे सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अरे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसको छोड़ देते हैं, इसका कर लेना, साइंस का है, ये करते हैं। ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। अगला, 1910 में मध्य भारत में देश विद्रोह शुरू हो गया था? तो बस्तर विद्रोह शुरू हो गया था 1910 में। अगला, रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार के किस राज्य में रहते हैं? तो रखाइन राज्य में रहते हैं। कहाँ रहते हैं रोहिंग्या? रखाइन में रहते हैं। ये बताओ, ये भी प्रश्न पूछ लिया। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, शक्तियों की सीमा के विषय में उल्लेख करता है, संबंधित है? तो अनुच्छेद 162। अनुच्छेद इंपोर्टेंट है। अगला और आखिरी है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था? तो 1918 में हुआ था। दोस्तों, ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए GS के 50 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। या आपने पहले वीडियो पढ़े थे ये भी बताना। जय हिंद, जय भारत।